praise the Lord. इस समय में हम वचन में जाने के पहले कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत प्यार है। सभी लोगों से मैं प्यार करता हूँ और तकरीबन मैं मतलब एक 8 भाषा में जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। वो भाषाएं मैं थोड़ा बोल भी सकता हूँ। काम चलाओ काम जो हम बोलते हैं वो कर सकता हूँ। ये सिर्फ प्रभु की कृपा है। जैसे कि भाई ने बताया कि वो वचन में लिखा है कि आप अन्य अन्य भाषाओं में विभिन्न भाषाओं बीच में जो उसमें कुछ फर्क नहीं है। नीचे जो लैंड करता है प्रॉपर स्टेट में आता है उस जगह आना। वो हाँ ऐसा कर दीजिए, टर्न होगा ना उसी में बात ठीक है, उसी में जैसे मिलता ना ठीक है हम जाने गए बताइए जैसा है वो 17 को बात हो रही है, जब भी आप कॉल कीजिए मतलब as soon as possible जितना जल्दी या फिर tomorrow तक इसका फाइनल हो जाएगा। कुछ हो सके जैसे दुकान खुलता है वेडनेसडे के बाद चलो बात लेकिन हम वहाँ से ना पास में तो चलेगा ठीक है। देखा हम वहाँ जान रहे थे, अब तो फिर आप लोग बोले घर पे आए तो इसलिए पहले हमको ये ना बताइए एक बोलिए तो टिकी मत एक मिनट एक दिन पहले बता देना कि हम लोग इस दिन आ रहे हैं तो हमारी सो रहे हैं। हाँ चलिए अच्छा बटन तो पहले बोल दीजिए। ये भी तो वैसे रहता है ये तो, लेकिन हाँ। जिम में है मैं बस अभी छुट्टी भी है चले जाते हैं चाबी दीजिए। हाँ ज्यादा दूर नहीं है। अभी गए थे राकेश दा के यहाँ गए थे तो लोग नहीं है। राकेश दा हैदराबाद गए हुए हैं, राजेंद्र भी नहीं है तो ये कार्ड देना था उनको। अच्छा अच्छा इसी के लिए गए थे। तो फोन हम लगाए हुए हैं, हटा दे। हाँ तो हटा देते हैं इसको, पीछे रख देते हैं। नहीं पीछे इधर से घूम जाएगा तो देखना चाहता हूँ कोने छुपे हुए। कोई चाय पी रहा है तो मुझे पिला दो, कोई पानी भी नहीं पी लो तो ले लो। एक बार थोड़ा सा नीचे का वो डिक्की तो खोल देना, डिक्की खोलो, डिक्की में डाल देना। Praise the डिक्की Lord, में डाल praise the देना। Lord, praise the Lord, praise the Lord। सब खुल गया, अभी खुल जाएगी किताबें। जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ कुंडा कौन सा रे कुंडा? हाँ बट तोड़ सापड़े लबाड़ सापड़ कोनी खारो तो कोई किलो तो नहीं हम निकालो दम हम खारो तो बरोबर सर कोणी कोणी खारे भेटेचा प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सामर्थ्य आज आपके ऊपर उतरने वाली है और आपको परमेश्वर आशीष करने वाला है इन वचनों के द्वारा।
देखो ये जो जो कहा गया है कि जिसकी हम भक्तियां कर सकते हैं, जिसकी आराधना कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही खुदा परमेश्वर है। आइए हम उस 22 की ओर जाएंगे। और 7 तारीख मतलब पिछले सैटरडे हमने देखा था कि गधे के पास किसने रुकना है और जो सेवकाई करते हैं। मैं आज तीमुथियुस की पत्री पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जो सेवकाई करना चाहता है उसके विशेष गुण वहां पे बताए हैं कि वो सेवकाई करने वाला कैसा होना चाहिए। तो आइए हम अब्राहम ने देखा। इस समय में मैं बात करना चाहता हूं, हम फिर से एक बार उसको पढ़ेंगे और कोई अगर मदद कर सकता है तो हम आए थे कि वो उस जगह पे आया और अपने बेटे से बात कर रहा है। वचन पढ़ेंगे हम 8वां 22 का 8, जेनेसिस 22 का 8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और ये दोनों संग संग आगे चलते गए। जब ये उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने कहा, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हालेलुया और थोड़े और बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ तक ही थोड़ा थोड़ा करेंगे, पैसेंजर से जाएंगे, सुपर फास्ट से नहीं जाएंगे। आमेन। देखो प्रभु का वचन बहुत ही गहराई से आज आपको छूने वाला 100% मैं कह रहा हूं। आराधना, भक्ति और किसकी आराधना करना चाहिए। अब्राहम निकला था, 3 दिन उसे लगे वो पर्वत के पास जाने के लिए। दूर से अब्राहम ने देखा कि वो परमेश्वर ने पाया। उसे देखकर अब्राहम ने कहा, अरे ये अभी स्थल आ गया जहां पे हमको आराधना करनी है। एक आपको आध्यात्मिक विषय में लेके जाना है कि देखो, इतवार के दिन, संडे के शब्बात पवित्र दिन माना जाता है। बहुत पूरे विश्व में इस संडे के दिन लोग जुड़ते हैं। तो 3 दिन पीछे हम जाएंगे। तीसरा दिन होता है बृहस्पतिवार। गुरुवार के दिन हमें परमेश्वर के प्रार्थना की तैयारी करना चाहिए। हम संडे को तैयारी करते, सच बोलो कितने लोग संडे के दिन ही तैयारी करते हैं? यस, आमीन। हमें संडे के दिन नहीं तैयार होना है प्यारो, हमें गुरुवार के दिन तैयार होना है। गुरुवार के दिन तैयारी करनी है कि हमें, अरे परमेश्वर में हमारी राह देख रहा है, परमेश्वर को मुझे मिलने जाना है, परमेश्वर मेरा अगुवाह है और उसका हमारे जीवन में एक स्थान है। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उठते हैं, संडे के दिन नाश्ता विस्टा करते हैं, जब प्रभु भोज रहे तब नहीं कुछ खाएंगे। आमीन। आपको तैयारी करनी है 3 दिन पहले, फिर प्रभु सामर्थ से भरेगा। यहां पे मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, अब्राहम को पता था किसको चढ़ाना है। अब्राहम को यह पता था कि अपने एकलौते पुत्र को चढ़ाना है। देखो उसका हृदय क्या बोलता होगा, उसके दिल में क्या चल रहा है। क्षमा करो। आज जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे मेरा सवाल है, यदि परमेश्वर आपसे कहेगा कि तेरा जो प्रिय है उसे तू मंदिर में चढ़ाने के लिए संडे के दिन लेके आ, कौन लाएगा? कौन लाएगा? कोई नहीं लाएगा। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा प्यारा है, जो हमें सबसे प्रिय है, उसे हमने चर्च में लाना चाहिए, उसे हमने मंदिर में लाना चाहिए। माँ बच्चे को कहती, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा पप्पू, मेरा चप्पू, मेरा कप्पू, ये सबको उठा के हमने चर्च में लाना है, संडे स्कूल
में लाना है, बाइबल उनको पढ़ाना है, वचन उनको सिखाना है। यदि आप उनको वचन सिखाओगे तो वो बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और हमारे संसार की यातायात में 8 दिन से एक बहन हमेशा मुझे फोन करती, जो हमारे इस चैनल से जुड़ी हुई है। वो कहती, पास्टर जी मेरा कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया है और मेरे दोनों भी बेटे हैं, एक को नौकरी नहीं है, एक तो पूरा बेकार हो गया है, शराब पीता है, सब बातें वो बताती है और रोती रहती है वो बहन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे, कि अगर हमने प्रभु के हाथों में उन बच्चों को दिया तो ऐसा समय, देखो ये गवाही है हमारी, ऐसा समय हमारे ऊपर नहीं आएगा। हम आज भी, हमारा समय नहीं गया है। वो जो विधवा थी और नए नियम में बताया गया है कि उसका एकलौता पुत्र मर गया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, अभी निकालना नहीं, और वो एकलौता था। अब जब प्रभु यीशु मसीह उस शहर में आ रहा था तो उसको तीड़े के ऊपर वो मरा हुआ उसको ले जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आशा को छुआ और मरे हुए बेटे को उसने जिंदा कर दिया। हालेलुया। प्यारे लोगों, मेरे परमेश्वर के पवित्र लोग, देखो असंभव को संभव करना है तो हमें कोई भी काम, शैतान एक विश्वासी को गिराने के लिए 8 दिन पहले योजना करता है। फिर से सुनो मैं क्या बात कर रहा हूं। 8 दिन तक वो प्लान करता है कि इसको संडे को अपने को पंक्चर करना है। इतवार के दिन ये लोग आराधना नहीं जा पाए, वो जा नहीं सकेंगे, इसके लिए शैतान आपको मंडे से प्रैक्टिस करता है। इसको कहाँ फंसाऊं, इसका पेट्रोल कहाँ खत्म करूं, इसका टायर कहाँ पंक्चर करूं, इसके घर में मेहमान कब छोड़ूं, और वो शैतान पूरा प्लान करता है। फिर मराठी में कहा गया आत्या मतलब वो जो फूफी अपने पप्पा की बहन, वो आत्या को कुछ काम नहीं रहता। वो आत्या आ जाती है, कब आती है? फ्राइडे को आती है। फ्राइडे को आती है, कहती कहा मैं आ गई है पप्पू लल्लू, चॉकलेट वॉकलेट खाना भी ना खाओ, तो कुछ खाओ लेके आती है, खाने के लिए लाती है, और हमारा चर्च मिस हो जाता है। फिर पास्टर जी बोलते हैं, अरे ये संडे में आप क्यों नहीं आए? कहते हमारी आत्या आ गई। अच्छा भैया, आत्या तो अंदर आ गई, मराठी में कहते आत आली, परंतु तुम्ही आता नरकात जाणार का? मग आम्ही देवाच्या मागे लागलो पाहिजे, हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। वो आत्या को भी आप परमेश्वर में उसको बोलना, चलो आत्या हमें गिरजाघर जाना है, चलो आत्या हमें प्रार्थना करनी, हमें वचन सुनना है, हमें प्रभु की महिमा करनी है। अगर वो आत्या हमारी अगर परमेश्वर का भय मानने वाली रहेगी, पहले जो वो अपने घर से छोड़ के, चर्च को छोड़ के किसी की और आएगी। शायद मेरा जो आज का संदेश है किसी को दर्द देगा, लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये वास्तविकता बता रहा हूँ कि हमें, देखो अब्राहम ने अपने बच्चे को, अपने चाहते को, एकलौते को, उस समय में लोग मतलब स्त्रियों से परमेश्वर कुछ सवाल जवाब नहीं करता था, तो सीधा पुरुष से पूछता था। उत्पत्ति में कहा गया है कि आदम से परमेश्वर ने कोई सवाल नहीं किया। अब सब लोग मेरे तरफ ध्यान दो। कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक हो, तो वो परमेश्वर का अगर दास है तो वो स्त्रियों से, औरत से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। हेलो, वो उस आदमी से सवाल जवाब करेगा। परमेश्वर को आमीन आमीन, परमेश्वर को ये मालूम था कि फल हवा ने खाया। तो आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, फिर औरत से किसने बात किया? क्या आप सुन रहे हो? शैतान। अरे शाबाश, कौन? अभी किसने बोला शैतान? पहला आवाज मैं। शैतान। हाँ, मैं मत करो, आपका नाम बताओ सिस्टर। मैं मेलना करता है। अच्छा चलो, देखो आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। शैतान हवा से बात किया, एकदम बराबर है। ये शैतान क्या करता है? देखो घर में मर्द रहता है, आदमी रहता है, और घर में सिलेंडर के लिए वो पैसे देके जाता है, तो वो सेल्समैन आता है। कौन आता है? सेल्समैन जानते हो ना, बेचने वाला, फेरी वाला। वो कहता है कि
मत खरीदो मत, लेकिन देखने के लिए किधर पैसा लगता है बहन जी? देखो ना, थोड़ा सा देखो देखो। 800 रुपए सिलेंडर के लिए रखे हैं और वो कहता है ले लीजिए। ये देखने के लिए किधर पैसा लगता है? वो कुछ लेके आता है घर में जो बेकार, थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर क्या हो जाता है? वो हवा से बात करता है, घर की हवा से। वो मर्द रहेगा तो नहीं लेगा, मर्द बोलता है नहीं लेने का, नहीं लेने का। हम भी कभी कभी बोलते हैं अरे क्या ये तेरे पप्पा को मत बताना, हाँ तेरे पप्पा को मत बताना, हाँ तेरे पप्पा ना नहीं बोलेंगे लेने के लिए, हाँ नहीं बोलेंगे लेने के लिए। अभी उनको ऐसा लगता है पप्पा को कुछ, ऐसा नहीं है भैया। परमेश्वर पूछेगा सच्चे इंसान को, मर्द को पूछता है वो तू किधर है? वो हवा से नहीं पूछा, आदम से पूछा तू किधर है। परमेश्वर नहीं जानता था क्या वो किधर है? जानते थे, परमेश्वर जानते थे वो किधर है, लेकिन परमेश्वर भी सुनना चाहता है अपने बच्चों से, अपने बच्चे कितने परमेश्वर के साथ विश्वास हुए। हालेलुया। तो भैया समझ लो, घर की अगर ब्याहती अगर कोई बहन है जिसका विवाह हो गया है, तो पासवान ने, उस सेवक ने उसके पति से सवाल जवाब करना चाहिए। He is the most responsible for their life. उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए वो व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है, औरत नहीं। हालेलुया। औरत घर बना भी सकती, बिगाड़ भी सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों सुनो कि हमने हमारे घर के ऊपर धनीपन किसका चाहिए? और पहले तिमोथियों में, दूसरे सेकंड थेसलोनियों में, और हर एक बात में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्त्री ने पति के अधीन रहना चाहिए। वो पति मस्तक है, वो पुढ़ारी है, वो घर का एक ज्येष्ठ है, उसके अंडर रह के हमें आशीष मिलता है। तो अब्राहम और अपने बच्चों के साथ कितना घुला मिला था, और बच्चे को उठाया। 3 दिन पहले वो गया और उसने देखा 3 दिन चलते हुए गया वो। देखो कितना परिश्रम लिया। मैं देखा आज आजू बाजू में लोग यात्रा को जाते हैं, भिन्न भिन्न देवस्थानों के ऊपर जाते, पैदल निकलते हैं। हमारे इधर एक प्रसिद्ध स्थान है शिरडी, वहां पे लोग पैदल जाते हैं। बॉम्बे से शिरडी 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल लोग चलते हैं। अभी हमें तो उतना जरूरत है नहीं। हमारे चर्च में कुर्सी है, हमारे चर्च में एसी है, हमारे चर्च में फैन है। हम कैसे बैठते हैं और हम फिर भी चिल्लाते रहते, हम मरमरी करते रहते। मरमरी को बोलेंगे हम वो कुरकुर, मतलब गुर्राते रहते। वो एक हमारे जीवन में एक ऐसा है कि हम किसी बात में भी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन लोगों की तरफ देखो, वो लोग दिन में बारिश में पैदल चलते, फोड़े उनके पैरों में आते, और जो वास्तव में परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, उसके लोग हमने भी हमारे पिछले जीवन में कितने बार ऐसा किया होगा। लेकिन हमारा जिंदा खुदा जब हमको मिल जाता है तो हमें एक नई सामर्थ्य आती है। हमारे सब वो चलने के दर्द, वो पाँव के छाले सब निकल जाते हैं। हमें इतना जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने मन को फिराना है, पश्चाताप करना है, और यीशु मसीह को जय करके यीशु मसीह के नाम से हम उस खुदावन बाप के पास जाना चाहिए। देखो अब अब्राहम को मालूम था कि कौन किसको उसको बलि चढ़ाना है, और बच्चे को भी मालूम था आराधना कैसे करनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था। और प्यारो देखो आगे वचन में लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दी। बात अब देखिए, अब ऐसा हमारे नजर के सामने वो नजारा लाएंगे। अब्राहम ने क्या किया? लकड़ियों को चुन के, अच्छी लकड़ी चुन के उस वेदी के ऊपर रखा। यारो ये वेदी क्या है? ये क्या है? परमेश्वर का स्थान दर्शाता है। वो लकड़ियां क्या है? लकड़ियां है हमारे जीवन की अच्छी बातें, हमारे जीवन की अच्छी बातें। वो लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए, गीली होंगी तो धूल आएगा, वो यज्ञ जल नहीं पाएगा। सूखी लकड़ी होना चाहिए। सूखी लकड़ी मतलब हमारा जो अच्छा है वो अच्छे से अच्छा हमने परमेश्वर के पास लेके आना है। वो जो लकड़ियां है जो काम की हो, सबसे महत्वपूर्ण
अभी हम इसको कहेंगे कि हमारे घर की वस्तुएं, हमारे घर की चीजें, उनसे परमेश्वर की हम आराधना करना चाहिए। हम चर्च के लिए, पास्टर के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए, परमेश्वर के जन के लिए हमारे वस्तुओं का, हमारे चीजों का अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। वही इसीलिए ही वो हमारे वस्तु तब काम में आती है। यारो, उसने लकड़ी चुन चुन के रखी, वेदी के ऊपर रखा, हमने भी चुन चुन के परमेश्वर को देना चाहिए। हम परमेश्वर को कैसा देते हैं? फटा हुआ देते। कई बार हमने देखा है, अपना धष्ट पुष्ट बेटा है, पढ़ा लिखा बेटा है, तो उसे हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसे हम वकील बनाएंगे, उसे हम अच्छा बिजनेसमैन बनाएंगे, लेकिन कोई भी उसको पास्टर नहीं बनाएगा। पास्टर किसको बनाएगा? पास्टर बनाएगा जो अधू है, अपंग है, बेवकूफ है, दिमाग नहीं चलता, पागल है, ढीला है, उसको पास्टर बनाएंगे। 10वीं फेल है, स्कूल में नहीं जाता, यहाँ वहां घूमता, यहाँ वहां ये होता है, वो लोग पास्टर बना देते। पास्टर जी, इसको पास्टर बनाना है। चलो, फिर भी हमारा खुदावन बाप है कि वो क्वालिफिकेशन नहीं देखता। हमारा खुदावन बाप है, वो सब बातों को नहीं देखता। वो तो देखता है उस भंगार को, उस कबाड़े को, उस जो बेकार है तुम्हारे नजर में, उसको उठा के कारीगर बनाता है, अच्छा सेवक बनाता है, प्रार्थना योद्धा बनाता है, परिवार को जोड़ने वाला बनाता है, और बहुत लोगों के दुखों के लिए मध्यस्थ करने वाला, आंसू भरी प्रार्थना करने वाला, उसको एक बढ़िया एक सेवक बना देता है। यारो देखो, अब इस जगह पे उसने क्या किया? इसहाक के हाथ बांधे और इसहाक को उस वेदी के ऊपर लेटा दिया। अभी 100% इसहाक को मालूम था कि ये छुरी तो मेरे गले के ऊपर चलने वाली। आज का अगर इसहाक होता तो आज का इसहाक तो अब्राहम को ही लेटा देता था और उसका ही गला पहले काट देता था। हेलो, आज का इसहाक किसको काटता था? अब्राहम को ही काट देता था। आज भी हमारे बेटे हमारे से कैसे बात करते? ये जो हम देख रहे हैं ना 70-80 लोग जो ऑनलाइन है, हमारे बेटे अपने बाप के साथ, अपने माँ के साथ कैसा बर्ताव करते, कैसे बात करते, उनको ठीक करो। मैं जानता है। चलो, शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं किसी को भी दर्द देने के लिए नहीं बता रहा हूं। हमारा घर चुना हुआ है शांति के लिए। सब कहो शांति के लिए, सब कहो शांति के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए चुना गया है। शांति के लिए ईश्वर है। हमारा घर शांति के लिए चुना है। हमारा घर परमेश्वर का घर है, तो हमारे घर में भी वो व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे घर में भी वो शांति होनी चाहिए, हमारे घर में चिल्लम चालना नहीं चाहिए, हमारे घर में गाली गलौज नहीं चाहिए, हमारे घर में ऊंची आवाज नहीं चाहिए। अगर ऊंची आवाज चाहिए तो यीशु मसीह के होना चाहिए, अगर ऊंचा कुछ चाहिए तो गाने का आवाज होना चाहिए, अगर ऊंचा कुछ चाहिए तो हमारे घर में यीशु मसीह का नाम ऊंचा चाहिए। हमारे झगड़े बाहर तक जाते हैं, हमारे झगड़ों की आवाज बाहर तक जाती है, हमारे झगड़ों की आवाज दूर दूर तक जाती है, और कोई प्रार्थना करने को आया, कोई ब्रदर या सिस्टर आया, हम उस लोमड़ी की नाई हालेलुया हालेलुया और आंसू मगरमच्छ के हम निकालते और रोते, प्रभु प्रभु बच्चे ने मुझे मारा, बच्चे ने मुझे संभाला नहीं। आपने जब कंट्रोल करना चाहिए तब आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। प्रभु को धन्यवाद हो प्यारो। फिर से कह रहा हूं कि मैं मेरे जीवन के बारे में बताता हूँ, मेरी गवाही मैं बताता हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा जोशुआ मेरे से ज्यादा आवाज में बात नहीं करेगा। वो उसको पूछा ज्यादा आवाज में बात करेगा तो मैं उसके साथ 1 घंटा अन्य भाषा में बात करूं। हेलो, समझ रहे हो? वो बाद में जोशुआ से पूछना, पापा 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कैसे करते? वो भाषा बहुत अलग है, वो भाषा सबको आनी चाहिए। आपको पता मालूम करना है कि कौन सी भाषा है, किसको किसको भाषा को समझना है। वो छड़ी की भाषा है, छड़ी की भाषा। हेलो, छड़ी की भाषा है। मूसा के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी को मारा, समुद्र डुबा दिया। प्रभु की महिमा हो। और प्यारो देखो,
हम सिर्फ कहते ओके। जब जोशुआ मेरे से बड़े आवाज में बात करेगा, मेरा बेटा अगर मेरे आवाज में ऊंचे आवाज में बात करेगा, मैं उसके साथ 1 घंटा अन्य भाषा में बात, अन्य भाषा मतलब क्या, उसको मार दूंगा, छड़ी से मारूंगा, थप्पड़ लगाऊंगा, चाटा लगाऊंगा। उसको ऐसा नहीं बोलेगा बाबू रे, बेटा रे, ऐसा नहीं। उसको वही डांटना है, उसको वही सही करना है, करेक्ट करना है। फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा। फिर बुढ़ापे में बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब माँ के मुंह पे नहीं मारेगा, बाप को गाली नहीं देगा, लात से नहीं मारेगा। आज बहुत बच्चे हैं जो बिगड़ चुके हैं, और ये इसहाक के जैसा वो आज्ञा पालन नहीं है। बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है आराधना कैसे करनी चाहिए, बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है कि कैसे उपासना करनी चाहिए। चर्च में कैसा बैठना चाहिए, कुरकुरे पॉपकॉर्न लेके खाते हैं, वो क्या पिकनिक में बैठे, गार्डन में बैठे हो? पास्टर बोलता है तो फिर गुस्सा आ जाते हैं, हम नहीं जाएंगे चर्च में, हम दशांश नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे बाबा, तुम तुम्हारा नुकसान कर रहे हो, पास्टर का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। खबरदार, अगर किसी ने चर्च में जाके पॉपकॉर्न खाए, कुरकुरे खाए, लड्डू खाए, शड्डू खाए, उठा के प्रभु फेंक देगा। आप यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने को जाते तो वहां पे बच्चों के हाथ में कुरकुरे देंगे क्या? पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया, कोई फिरियाद हो गई, कोर्ट में गए, जज के सामने खड़े हो गए, तो वहां पे क्या हम कुरकुरे खाएंगे क्या? बच्चों को बोलेंगे रो रहा है बच्चा, थोड़ा सा मोबाइल खिला दो। हम चर्च में भी वही करते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बच्चों के हाथ में हम कुरकुरे दे देते हैं, बच्चों के हाथ में बिस्किट दे देते हैं। अगर आपको बिस्किट खिलाना है, चर्च में जितने बच्चे हैं उन सबका बिस्किट घर से लेके जाओ। चर्च में जितने बच्चे, उन सब बच्चों का कुरकुरे घर से लेके जाओ। जितने भी लोग हैं, सुनो मेरी बात, अगर आज आपको आशीष चाहिए, वो परमेश्वर खुदावन बाप चर्च में रहता है, और जब वो खुदावन बाप चर्च में रहता है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको हमने आदर देना चाहिए, क्योंकि हम आराधना को जाते ना कि पिकनिक को जाते। हम किसी को निंदा, किसी की, हम वहां पे कौन सुंदर दिखता है, किसने क्या पहना है, उसके लिए नहीं जाते। हम उस परमेश्वर जो सबको पहनावा देता है उसकी महिमा के लिए जाते हैं। हालेलुया। अगर हम उसकी महिमा के लिए जाते तो हमारा देह, हमारी बातें, हमारे कान, हमारे ओठ, हमारी सारी बातें उसके और होनी चाहिए। देखो, अगर अब्राहम ये इधर उधर देखता, रोता, और फिर उसको परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती, आगे पढ़िए आगे। ये बहुत बहुत अहम बात है, हम सुनते नहीं परमेश्वर का। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्रों को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने शार्क से उसको पुकारा, और उसने वो छुरा लेके अपने बच्चे को मारने वाला था, उसको चराने वाला था, तो परमेश्वर की आवाज आई। अब यदि अब्राहम मियाँ भी आपके जैसे रहते थे, अब्राहम अगर आपके जैसा रहता था, अरे मेरा बेटा है, रोता रोता रहता था, उसका आवाज चिल्ला चिल्ला के मैं कैसे इसको मारूं, मैं कैसे इसको ये करूं, तो आज तक तो अब्राहम ने अपने हिसाब को हलाल कर दिया रहता। परमेश्वर के पास उसका ख्याल था, उसके कान परमेश्वर की आवाज की ओर थे, वो विश्वासी था। वो कहता था कि मेरा परमेश्वर खुदावन बाप बुढ़ापे का मेरा ये सहारा ऐसा कभी भी नहीं मार डालेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसका कत्ल हो जाए, उसकी बलि चढ़े। तो वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जरूर इसमें से मार्ग निकालेगा। हर समय जब आप परेशानी में रहते हो, जब आप किसी संकट में रहते हो, आपको नहीं समझता, लेकिन अब्राहम का विश्वास रखना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा परमेश्वर ने हलाल करने के लिए नहीं, आज बहुत से बच्चों को शैतान ने उसके गिरफ्त में लेके हलाल कर दिया है। कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, चुपचाप माँ बाप के पीछे सिगरेट, व्याभिचार, पाप, सब गंदी गंदी बातें कर रहा है, और घर में आके धार्मिक बन रहा है। देखो, ये ऐसा सुधरने वाला है नहीं। उसके जीवन में बाइबल दो, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन दो, उसके जीवन में परमेश्वर की अहमियत को आप जब बताओगे तभी वो आशीष पाएगा, तो आपको डर नहीं रहेगा। हालेलुया। हमें डर नहीं रहेगा। बच्चों को किधर भी भेजो, अमेरिका भेजो, अफ्रीका भेजो, वो ना चरस पिएगा, ना गांजा पिएगा, ना कोई भी ऐसी गलत संगति नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपने परमेश्वर का भय भरा हुआ है। आपका भय परमेश्वर, आपका भय आपके बच्चों के बीच में मत भरो। हमारे डैडी बहुत डेंजर है, हमारे डैडी बहुत मारते, नहीं, हमें परमेश्वर का भय उनके भीतर भरना है।
हमें परमेश्वर का भय उनके भीतर भरना है, हमें परमेश्वर की बातें उनके भीतर भरनी है, परमेश्वर का वचन उनको सुनाना है और गीत सुनाना है, उन बातों को सुनाना है। ये दुनियादारी की बात सुन सुन के, मोबाइल में देख देख के बच्चे इतना बिगड़ गए हैं। बच्चे तो बच्चे, माँ बाप भी बिगड़ गए। मराठी में कहावत है, कारल्याचा वेल लिंबावरती गेला, कडू कैसा झाला संगतीने। कैसा कड़वा हो गया? अरे नीम भी कड़वा होता है और करेला भी कड़वा होता है। इसको हिंदी में मैं थोड़ा ट्रांसलेट करूंगा कि करेला का पेड़ जो है नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और कड़वा कैसा हो गया? तो नीम के संगति में कड़वा हो गया, ऐसा कहावत कही गई। भैया किसी के संगति में जाके हम बिगड़ते नहीं है। आप अगर प्रभु की संगति में रहोगे, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, आप कभी भी बुरे संगत में नहीं फंसोगे। लेकिन आप बुरे संगति में लगोगे तो आप कभी भी प्रभु की संगति में नहीं आ सकते। अब परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने सुनना चाहिए। चर्च में भी हमने हमारी बकवास नहीं करनी चाहिए। प्रभु ये हो गया, प्रभु ये हो गया, प्रभु इतना हो गया, कर्जा आप करते हो, सब दुनियादारी की बातें आप करते हो, व्यवहार आप करते हो। लेकिन जब प्रभु कहने का वक्त आता है तब हम चुपचाप रहना चाहिए, हमने प्रभु की आवाज सुननी चाहिए। फिर क्या हो गया? आगे वचन में पढ़िए। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़का पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसमें मैं आप जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। बस सिस्टर, थैंक यू। सुनो, परमेश्वर ने क्यों उसकी बलि चढ़ाई? क्योंकि परमेश्वर जानना चाहता था कि अब्राहम उसके बेटे के ऊपर ज्यादा प्यार करता है, उसके बेटे को ज्यादा विश्वास करता है या परमेश्वर को स्थान देता है। ये देखना चाहता था, ये परखना चाहता था। लेकिन जब अब्राहम का विश्वास देखा, अब्राहम ने उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के लिए दे दिया। तो प्यारो, आज आपके परिवार के सदस्य को, आपके लोगों को परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। फिर परमेश्वर का आवाज आपको आएगा, परमेश्वर बोलेगा, रुक, सुन, मत चला। तेरा विश्वास में देखा, तूने परमेश्वर की आज्ञा को माना। प्यारो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। उसने अपने एक लौता जो बुढ़ापे का सहारा बेटा था, उसको भी परमेश्वर को अर्पण कर दिया। उसने सारी संपत्ति को परमेश्वर को अर्पण कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी रखवाली की। आज मेरा हर एक से सवाल है, हर घर प्रार्थना घर में ये जो विषय है, हर घर प्रार्थना घर, सच्चाई में हमारा घर प्रार्थना घर होना चाहिए। हमने सब परमेश्वर को देना चाहिए, हमारा दशांश नहीं, हमारा 100%, 100% परमेश्वर को देना चाहिए। बहुत से लोग मेरे इस वाक्य से सहमत नहीं होंगे। दशांश बड़ी मुश्किल से देते हैं, समय बड़ी मुश्किल से देते हैं, लेकिन हमें 100% परमेश्वर को देना सीखना जरूरी है। 100%। अभी कोई परसेंटेज नहीं है, क्योंकि खुदावन बाप ने उसके बेटे को, यीशु मसीह को 100% हमारे को दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया। उसने उसका पैर नहीं दिया, उसने अपना आंख नहीं दिया, उसने अपना नाक नहीं दिया, उसने अपना पेट नहीं दिया, उसने अपने पैर नहीं दिए। उसने 100% पूरा, जो बालों से लेके और एड़ी तक, पैर के सारे इस तक, उसने अपने बेटे को दे दिया। और ताकि हम उसके द्वारा हमारा शरीर पूरा, मस्तक से लेके बालों से लेके पैरों के तलवे तक पूरा सुरक्षित रहे, उद्धार पाए। कई बार मैं देखा है, रोमन कैथोलिक लोग हाथ दर्द करने लगा तो मोम का हाथ लेके जाते, मरियम को चढ़ाते हैं। ओ, गले का दर्द हुआ तो गला काट के लेके जाएंगे क्या? मुंडी लेके जाते हैं, हाथ लेके जाते हैं, पैर लेके जाते हैं, मोम का पैर। अरे किस अंधविश्वास में जी रहे हो? 33 करोड़ छोड़ के आने वाला ये पट्टिया है। 33 करोड़ भगवान को छोड़ दिया। छाती पीट के कहता हूं, क्योंकि उनमें कुछ है नहीं। जिंदा खुदावन बाप में सब कुछ है,
उसने 100% अपने बेटे को दिया ताकि मेरा बाल तक कोई खींच ना पाए। बाल और बाल उसने मेरा गिन के रखा है। लोग बाल परमेश्वर को देते, बाल, ये बाल जाके देते, अरे वो बाल काट के देते हैं, वो अरे क्या बाल काट के देंगे? तुम्हारे बाल काटने से परमेश्वर खुश नहीं होगा। तुम्हारे गले में कुछ धागा दोरा बांधने से परमेश्वर खुश नहीं होगा। अगर आपको धागे की जरूरत है, अगर आपको कुछ चीज की जरूरत है, तो यहाँ पे तो पूरा बच्चे को बांध के रखा था, उसने बोला खोल दे। हमारे बच्चे बंधुआई में नहीं चाहिए। अभी मैं फैशन देखता हूं, हमारे यंग स्टार, जवान लोग, जवान लड़कियां विशेष रीति से पैर में एक काला धागा बांधती, एक ही पैर में धागा रहता है उसके, वो भी काला रहता है। गांव में देसी मुर्गी रहती है, वो गांव में देसी मुर्गी के पैर में काला धागा बांधा जाता है। तुम्हारी बेटे बेटियां है क्या मुर्गी के बच्चे? अगर वो मुर्गी के बच्चे तो आप कौन हो गए? हमारे बच्चे को हम गले में वो दांत आने के लिए डालते, क्या है पता नहीं, वो बोलते दांत आ रहे हैं ना पास्टर जी, दांत आ रहे हैं, तो गले में वो कुछ डाल देते काला सा, उसके अंदर कुछ चांदी वाला रहता है। कहते कि पास्टर जी वो अंदर है ना दांत आ रहा है। दांत कहां से? गले से निकलता है कि अंदर हिड़ में, यहाँ मुंह के अंदर से निकलता है? भैया आपका पेट दर्द हो रहा है तो पेट के लिए दवाई लो, सर में क्यों बाम लगा रहे हो? दांत निकलते कहां से? गले में धागा डालते हो। पूरा लाइफ हमारा धागे का बना दिया है। घर में हम अंडा बांध देते हैं, घर में हम कुछ नारियल बांध देते हैं, नींबू बांध देते हैं। क्या तुम्हारे नींबू है? हमारे इधर शादी, पता नहीं उधर क्या करते, शादी करते तो वो सुपारी तोड़ने का कार्यक्रम करते। ये अलग मैं विषय बाद में लूंगा। लेकिन अगर अभी भी हम अंधकार में जी रहे हैं। अरे बाबा, यीशु मसीह इस जगत में आया तुम्हारे हमारे पापों के लिए, इंसान को मरना पड़ा, ना कि नारियल को, ना कि किसी सुपारी को, ना तो किसी फल को। किसी फल से परमेश्वर तृप्त नहीं होगा, किसी बातों से वो तृप्त नहीं होगा। वो पूरा का पूरा बेटा उसने अर्पण किया। और वही आगे मैं बताना चाहता हूं कि उसने जो एक मेवना रखा, वो मेवना यीशु मसीह का दर्शक है। और जो आराधना करने वाला अब्राहम है वो बाप का दर्शक है। और बेटा जो दुनिया में है वो इसहाक का दर्शक है। अब आपका बेटा इसहाक है, आप बाप बन गए हो, तो आपको भी लगता है कि मेरे जिगर का टुकड़ा मैं कैसे बहाऊंगा। और फिर उस पिता को कैसा लगा होगा, अपना एकलौता पुत्र उसने स्वर्ग में से भेजा इस पापी लोगों के लिए, इस गंदगी में, इस कीचड़ में। क्या आप आपके बेटे को कभी गोबर साफ करने के लिए डालोगे? गंदी गठार में डालोगे? नहीं। लेकिन उसने हमारे को साफ करने के लिए के बेटे को दे दिया। और हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। हम कहते हैं मेरा है, ये मेरा है, हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारा पति, हमारी बीवी, हमारा हमारा मेरा मेरा मेरा। मर 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 मर, तू मर, एक बार मर। हमारा कुछ भी नहीं है, जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आज के बाद ऐसा नहीं कहना, आज के बाद कहना जो कुछ प्रभु तूने दिया है वो सब तेरा है। मेरा कुछ नहीं, देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ की लकीर भी मेरी नहीं है। हालेलुया। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को, अपना क्रूस नहीं, तेरा क्रूस, और फिर उसका क्रूस जब अपना क्रूस बन जाता है तो हमें उद्धार मिलता है। बाप ने बेटे को लिटाया, छुरा निकाला, मारने को गया, एक आवाज आई। जब आप परमेश्वर के आलय में आते हो, परमेश्वर के चर्च में आते हो, परमेश्वर के पास आते हो, तो उसकी आवाज सुनने के लिए कान खुले रखो। अपना बड़बड़ बड़बड़ मत करो। कई चर्च में देखता हूँ, बोलो बोलो, अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा में बोलो, अरे इतना चलता है, गाओ गाओ गाओ, इतना गाते हैं, धाम 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 इतना बजाते, उनको लगता है सामर्थ्य है। दबाडम 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 बजाते 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 थक जाते हैं और फिर सो जाते।
जब परमेश्वर की सुनने की आवाज आई, ये सो रहे, ये थक गए। कोई पसीना पूछ रहा है, कोई बड़बड़ कर रहा है, कोई पैंट देख रहा है, कोई शर्ट देख रहा है, कोई भला भला की बातें कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जब आवाज पर, अगर ये आवाज गलती से अब्राहम ने नहीं सुनी होती, याद रखो मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर की आवाज अब्राहम ने नहीं सुनी होती तो क्या होता था? बेवजह इसहाक का मर्डर हो जाता था। हालेलुया। आज भी आप लोगों ने परमेश्वर की आवाज जब सुनना चाहिए सुनी नहीं है, इसी कारण आपके घर में बिना वजह आपके बच्चों के मर्डर हो गए हैं। इसके लिए वो बेडर हो गए, डरते नहीं, वो बेडर हो गए। बेडर, माँ को गाली देंगे, बाप को लाफा लगाएंगे। जब छोटा बच्चा रहता है ना, बाप को मारता है, तभी उसको खींच के लगा दो। कहते नहीं बाबू मारना नहीं, बाबू मारना नहीं, ऐसा उसको ठीक करो। अरे जब छोटा बच्चा बाप के मुंह पे मारता है तो मम्मी को हंसी, उसकी दादी भी बोलती है मार मार और मार मार मार। हेलो, क्या संस्कार डाल रहे हो? कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो मियां? कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो? कहां जा रहे हो? कितने भी पास करो, कितना प्रार्थना करो आंसू से भर के, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो कुछ फायदा है नहीं। उसकी आवाज को सुनो। क्या आवाज दिया उसने? पढ़िए, क्या आवाज दी? तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेरा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्रों के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम, Praise the Lord. 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 आपके उस बच्चों के लिए, आपके उस नालायक बेटे के लिए, आपके उस बिगड़े हुए पति के लिए, आपके उस बिगड़े हुए लोगों के लिए, उसके जगह पे परमेश्वर ने अपने मेमने को, अपने यीशु मसीह को, अपने एकलौते बेटे को कुर्बान किया है, ताकि हमारा बच्चा बच सके। हमारा एकलौता बेटा जिससे हम प्यार करते हैं वो बच सके। हे सुनने वालों सुनो, अगर तुम्हारे कान है कि आपका बिगड़ गया हो, अगर आपका बेटा कुछ भी हो गया हो, आप उससे प्यार करते हो, उससे ज्यादा आपसे और उस बेटे से वो खुदावन बाप प्यार करता है। और आज वो आपकी सुनेगा नहीं, लेकिन उसकी कहेगा और वो उनको बचाएगा। हालेलुया। लेकिन हम भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, हमने भी परमेश्वर के लिए कुछ बोलना चाहिए, हमने भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ तेरा है। फिर देखो क्या होता है, मेरा धन मेरा मन। सिर्फ गाना गाते, मेरे तन से, गाना कितना झूठे से गाते, मेरे मन से सारी आशीषों से प्रभु मैं तेरे को धन्यवाद देता हूं, मेरे धन से, मेरे तन से, मेरे मन से, सब प्रभु मैं तेरे को देता हूं। अरे क्या झूठ करते हो। आराधना करूं मैं पूरे दिल से। दिल किधर रहता है? घर में कौन क्या खा रहा है, इधर चर्च से जाने के बाद में क्या पकाएंगे, और दिल में क्या क्या चल रहा है। यारो देखो, ऐसा नहीं चाहिए। हर इंसान दो मुखोटे, उसने दो चेहरे लगाए, दो चेहरे लगा के घूम रहा है विश्वासी। हे ढोंगी, खुद को विश्वासी मत कहे। ऊपर वाला चेहरा अलग है, अंदर का चेहरा अलग है। विश्वासी आ जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और गरीब में से आ गए, आलू लाया आलू लाया आलू लाया, शाबाश। दोनों बातें जी रहे हम। यीशु मसीह पूरा हमारे लिए आया, उसने वो मेमना दिया, वो मेमना का है। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए आया। आज के बाद आप कुछ भी ऐसा मत करो। आज के बाद हमें कहना है कि सब कुछ प्रभु तेरा ही है, हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु। ये जो कुछ भी है, जो बिगड़ गया है,
यीशु के हाथ में दो, वो ठीक कर देगा। आप मत उसको सुधारो, सॉरी, आप उसको मत सुधारो, आप सुधार नहीं सकते। उसके पीछे लग के आप भी गाली गलौज देने लगेंगे, आपका टेम्पर आउट हो जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, और फिर कहेगी विश्वासी प्रार्थना करने वाली माँ, मेरा तो दिमाग घूम रहा है, इस मूर्ख को क्यों मैंने जन्म दिया, एक गधे को मैंने क्यों पैदा किया। अरे बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हो कुछ दिन के बाद। आप तो माता मरियम हो ही नहीं, इसलिए मरियम को चुना। 500 कुमारी लड़की थी उस समय में, लेकिन मरियम को क्यों चुना? क्योंकि उसका स्वभाव था। जब 9 साल का यीशु मसीह पीछे रह गया, तो जब माँ बाप जब मंदिर में गए, उसको 3 दिन के बाद खोजा गया। 3 दिन को बहुत महत्व दिया जाता है। तीसरे दिन वो देखा तो वह गुरुजी से बात कर रहा है, और मरियम और यूसुफ अपने बेटे से कैसे बात करते, आपने हमें ये क्यों नहीं बताया, आप क्यों इधर आए? हम उसके जगह पे रहते तो पहिले उसको 2 लाफे लगा देते। मराठी में म्हणतात, मेल्या मुर्द्या तुला कळत नाही का, आई बापाला सोडून जत्रेत फिरलो आम्ही, किती वाट बघत होतो, आमचा जीव खालीवर झाला, असं तसं आम्ही काय तोड दाखवलं असतं, आम्ही काय केलं असतं, आणि असं धुतला असता त्याला। बच्चों को कुछ भी नहीं, हम पीटते रहते। पीटने के पहले बच्चा डर जाता है, बच्चा बोलता मेरी बारी आएगी तब देखता हूं। हेलो, और हम मसीह लोग ये प्यार बांटने वाले, घर में प्यार हमारे है नहीं। मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता है। मैं 1-2 बार ही, शायद 2-3 बार ही मेरे पूरे लाइफ में, जोशुआ भी 18 साल का होगा, उसको 2-3 बार ही मारा है मैंने, उसको ज्यादा मारा नहीं है। आज तक मार खाता नहीं है। मारने से नहीं, उनको जब समय तब मारो, डांटो, शिक्षा करो, लेकिन उनको प्रभु के भय में चलाओ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की महिमा करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, किसी माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, उसको ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, उससे प्यार करो, लेकिन उनको सिखाओ, उनको तमीज सिखाओ। बड़ों से कैसी बात करना चाहिए, चर्च में किसके साथ कैसी बात करना चाहिए, घर में कैसी बात करना चाहिए, दुनिया में कैसी बात, दुनियादारी की चीजें हमारे घर में नहीं आना चाहिए। शैतान इसी द्वारा, मैं बाद में कभी समय मिलेगा तो सिखाऊंगा कि कैसे हमारे घर में शैतान प्रवेश करता है। कैसे, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन बोलता हूं। जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, तो उस जवानी में लड़का हो या लड़की हो, बाहर के लोग उन्हें गिफ्ट देते, गिफ्ट। वो गिफ्ट हमारे घर में आता है, वो शैतान के काम को शुरू हो जाता है। कभी हम पूछते हैं हमारे बच्चों को कि ये घड़ी तेरे को किसने दिया, ये अंगूठी तेरे को किसने दिया, ये चप्पल तेरे को किसने दिया, ये ड्रेस तेरे को किसने दिया? अगर मैं खरीदा नहीं हूं, नहीं है, हमने इतना जरूरी है, क्योंकि वो सादा 200-250 रुपए का गिफ्ट, 500 रुपए का गिफ्ट, या ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए का, या उससे ज्यादा 3000 रुपए का गिफ्ट आपके बच्चे को घर से भगा के लेके जाता है, आपके बच्चों को आपके विरुद्ध विवाह करने को लगाता है, वो गैर मसीह लोगों के सामने हमारी गर्दन को झुका देता है। ये गिफ्ट क्या काम का है? ओ रीखा नवा, उसे बाहर फेंक दो। हमारे बच्चे को कुछ भी लेने के लिए मत सिखाओ, जो बाप देगा वही ले। क्या हुआ इधर, क्या हुआ मालूम है आपको? इसहाक का जब अर्पण हो रहा था, तो अब्राहम को बड़ा प्रश्न होगा कि इसके जगह पे मैं किसको डालूं, इसके जगह पे मैं किसको दूं? मेरा दिल होता तो मैं खुद की बलि देता, लेकिन खुद के मरने से हल होने वाला नहीं था। परमेश्वर योजना बनाता है। मैं बहुत आशीषित हो रहा हूं प्रिय। आपको लगता है कि मैं मर जाऊं तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। ऐसे विचार करने वाले लोगों, तुम मरने से तुम्हारे घर क्या, बहुत देखो, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है अभी, आप लोग आपके घर के परेशानी के वजह से ऐसे लग रहे कि मैं मर जाऊं तो मेरी शायद परिस्थिति बदल जाएगी। आपका बलि परमेश्वर को नहीं चाहिए, इसहाक का बलि चाहिए। और इसहाक का बलि चाहिए ताकि उस इसहाक के जगह पे वो अपने खुद के बेटे को, एक मेमने को भेज पाए। ये परमेश्वर की योजना है, उसकी इच्छा है। आपके मरने से प्रॉब्लम हल नहीं होगा। योना नबी को भी लगा मेरे द्वारा प्रॉब्लम है, तो योना को उठा के समुद्र में फेंकने के लिए उसने कहा कि मेरी, उसकी चिट निकली, उसके नाम की चिट निकली, तो बोला चल मुझे फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। उसके फेंकने से कुछ नहीं हुआ,
मछली भी उसको पकड़ नहीं पाई, मछली ने भी उसको उंडेल दिया। क्या जमाना है। उस समय में योना को मछली ने खा लिया, आज मछली को हम खा रहे हैं। खाते नहीं खाते मछली? टाइम तो हो गया अभी मछली खाने का। परमेश्वर प्यारो, याद रखो, आपके मौत से कुछ नहीं मिलने वाला, आपके त्याग से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने ये किया, मेरे व्यक्ति को ये किया, मैंने ये किया, मैं इतना कष्ट कर रहा हूं। किसने बोला तेरे को इतना कष्ट करने का? वचन कहता है कष्ट करने का काम परमेश्वर पापी के ऊपर लादता है। मेहनत करने के लिए बोला है, कष्ट नहीं, दुख से नहीं खाना है, दुख भरी रोटी नहीं खाना है हमें, मस्त कष्ट मजदूरी लेके पसीने की कमाई को हमें खाना है, उसमें आनंद है, चोरी का नहीं। लोग कष्ट करते हैं, प्लान करते हैं चोरी करने के लिए, कष्ट क्या क्या करते, पता नहीं क्या प्लान बनाते। हालेलुया। मेहनत, परमेश्वर को मेहनती लोग अच्छे लगते हैं, चोरी मारे और ये उचक्के नहीं अच्छे लगते। हालेलुया। और क्या किया उसने फिर उस बच्चे के जगह पे? क्या किया? देखो अभी आखिरी चरण पे हम जाएंगे और रुकने वाला है मैं। क्या है लिखा है, आगे पढ़िए। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग में अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्रों वरन अपने एक लौता पुत्रों को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण पढ़िए। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश के आकाश को तारागण और समुद्रों के तीर को बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने ये उसका काम था, ये उसका आज्ञा पालन था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कितना आशीष किया, उसका नाम आज तक है। अगर आप भी परमेश्वर के इस बात को याद रखोगे तो इस संसार मिट जाएगा, लेकिन आपका नाम उस पृथ्वी पे और उस आकाश में उस स्वर्ग के किताब में लिखा जाएगा। आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना पसंद करोगे या दुनियादारी की आज्ञा को मानना पसंद करोगे, ये आज ही आप डिसाइड करो। राखा नहीं आ रहा 19 वचन में कहा है, 19 वचन कहता है, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा के संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। हालेलुया। वो वहां पे रहने लगा। देखो फिर उत्साह बनाया क्योंकि उसका बेटा जीवित होकर आया। आप भी उत्साह बनाओ, उत्साह के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। फिर क्या अब्राहम ने गवाही नहीं दी होंगी? अब्राहम ने बताया नहीं होगा, को बताया होगा, पहला सुसमाचार उनको सुनाया होगा, मेरा बेटा जीवित आया है, आपको मालूम नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा था इसको उसको बलि बनाओ। फिर घर गया होगा, फिर अब्राहम ने साराय को बताया होगा, अरे ऐसा ऐसा था, और फिर उसने कहा कि वहां पे ऐसी स्टोरी हो गई, परमेश्वर को मैंने दे दिया। और परमेश्वर ने कितना अब्राहम को आशीष किया, पूरे जन में वो हमारा जनक, हमारा विश्वास का पिता बना। और वो जो मूर्ति पूजा घराने से आया था, परमेश्वर ने उसको सच्चे दिल से सारे लोगों का पिता बना दिया। मैं मेरा एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हर घर प्रार्थना घर में मैं किस नाम से जाना जाता हूं? हेलो, कोई बोलेगा? पास्टर गोपाल, ठीक है। लेकिन मेरा इसका मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूँ, फिर मैं रुकना चाहता हूँ। मैं यदि मेरे समाज में रहता था तो मेरे पापा गुरु थे। सुनिए, मैं सिर्फ मेरे समाज का गुरु बन सकता था। सुनो,
लेकिन यीशु मसीह ने मुझे सिखाया और मैं अभी लोगों को सिखा रहा हूं। देखो, मैं केवल एक चर्च का सदस्य नहीं रहा, लेकिन उसने मुझे अभिषेक देके मुझे पास्टर बनाया, रेवरेंड बनाया, बिशप बनाया। अभी आगे नहीं जाना बाबा, बस हो गया, बस। लेकिन उसने मुझे उस स्तर पर नहीं रखा। और देखिए, उसने जैसे अब्राहम को आशीष दिया, ये सारे जो मेरे उम्र के लोग हैं वो मेरे भाई है या नहीं है? नायक तुम भाई से कने कोनी। आज हर घर प्रार्थना घर में जितने भी मेरे उम्र के लोग हैं वो मेरे भाई है। मेरे से उम्र के जो बड़े मेरे पिता के समान है, जो माता है मेरे माँ के समान है, जो बहन है वो बहन के समान है। इतने भाई बहन, इतने रिश्तेदार, इतने लोग जिनको गिन नहीं सकता, इतने रिश्तेदार मुझे पहचानते हैं। ओ रिबा खारा लाबा शारा लाबा, मैं मेरे समाज में रहता तो मेरा समाज मुझे पहचानता भी नहीं रहता था, मेरा समाज तो मुझे देखता भी नहीं रहता था। जब मैं मर जाऊं तो कोई मेरे अर्थी पे कहता था कि अरे कौन था भाई, कौन मर गया। लेकिन आज अगर मैं मर जाऊं तो मेरी गवाही देने वाले हर घर प्रार्थना घर वाले बोलेंगे परमेश्वर का सेवक था। हालेलुया। स्वर्ग में जाएगा और जब बादलों पे यीशु मसीह आएगा तो हम स्वर्ग में मिलेंगे, हम उसका आराधना करेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 अब्राहम की आशीष मुझे नहीं मिली। हालेलुया, यस, हालेलुया, मैं उसको मैं नसीबवान हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं बहुत आशीषित हूँ कि हर घर प्रार्थना घर वाले रिश्तेदार मुझे मिले हैं, मेरे लिए प्यार करने वाले लोग मुझे मिले हैं और प्रभु ने मुझे उनको दिया है। उनके आंसुओं को मैं देख सकता हूँ, उनके बातों को मैं पैसे पानी से नहीं, लेकिन उनके सब बातों में मैं प्रार्थना करके प्रभु उन्हें आशीष देने वाला परमेश्वर। इतना प्यारा लगता है, अपनापन लगता है ना। यहाँ पे किसी के लिए मन में कटुता है, ना किसी के लिए मन में ऐसा विध्वंस है, तो सबके लिए प्यार है। आप लोग मेरे से प्यार करते नहीं करते? अरे यस करते हैं, यस, हाँ करते हैं भैया। पैसे से ये प्यार नहीं मिलता। मथिया जी होंगे क्या नहीं पता नहीं, जो बिजी है। इतना पैसा दिया मैंने आपको मेरा ये प्यार करने के लिए? नहीं, पैसे से ये कोई खरीद नहीं सकता। ये विश्वास, ये प्यार जो हर घर प्रार्थना घर के साथ जुड़े हुए लोगों से है, जो लोग मेरा वचन सुनते, जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं। और वो प्यार पैसा नहीं है, यीशु मसीह का बलिदान है, यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह को जानने वाले लोग ही मेरे से प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। आइए, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। डरो नहीं संसार से, डरो नहीं जाति से, डरो नहीं शैतान से, डरो मत किसी भी बात से, क्योंकि यीशु मसीह ने बाप ने आप को भेजे और हर कोई इसहाक के नाई, अब्राहम के नाई, याकूब के नाई उसने खरीदा है। उसके लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के मारे जानने के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थित होने के द्वारा हमें विजय मिला है। सबसे बड़ा वो बात है, हमें मोक्ष मुक्ति मिला है, और इससे बड़ी कोई भी बात संसार की नहीं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अब मैं आगे के समय को मेरे भाई के हाथों में देता हूँ। नायक अगर सब समय आप अपने हाथ लो, और जो भी हो वो सब प्रभु को धन्यवाद दे। और इसीलिए वो आखिरी बोला है, हम तारी गाया स्तुति, तू दीनो बापू मुक्ति, हम जोड़े ना तो साथी, चेहरे थे ठोको नहीं छाती। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि तूने हमें तारण दिया है, मुक्ति दिया है, क्योंकि
तू पक्षुरो देव, तू पवित्र देव हमारो। वो पवित्र परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमारे हम तारी गाया स्तुति, तू दिनो बापू मुक्ति, हम जोड़े नातो ताती, केरे छा ठोकन छाती। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए विशेष प्रार्थना करो। मैं चाहता हूं कि हर बार लोगों से मेरे द्वारा उद्धार पाए, एक उनको उत्तेजना मिले, उनको सामर्थ्य मिले, मेरे बातों से उनको गलत मतलब नहीं निकलना, सही मतलब जाने और आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष। आमीन 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 आमीन। बोलो खुदा। जय हो।